गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लीनियर इक्वेशन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसके पहले हमने काफ़ी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चंस कर लिए हैं। स्टेटमेंट बनाना भी हम लोगों ने सीख लिया है। तो ऐसे सवाल में जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना, उसी हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। तो और आराम से स्टेटमेंट बनाएंगे, ध्यान से। स्टेटमेंट जब बन जाएगा तो आराम से उसका हम सिंप्लीफिकेशन करके उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अमीना, देखिए अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। तो अमीना कोई एक नंबर सोचती है और वो सब्ट्रैक्ट कर रही है उसमें से 5/2। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर रही है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स, जो रिजल्ट बन रहा है वो 3 टाइम्स है। द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, जो उसने सोचा है उसका 3 टाइम्स है। तो व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, देखिए, लेट द नंबर बी एक्स। अगर हमने एक्स मान लिया वो नंबर को, तो हमारा एज पर गिवन क्या दिया हुआ है कि ये उस नंबर से 5/2 माइनस कर रहे हैं और उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिजल्ट में। यानी ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5/2 और इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये जो नंबर बन रहा है ये ओरिजिनल नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब ये 3 टाइम्स है। तो अगर हम इसको इक्वल करना है तो हम ओरिजिनल नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वल। हमें चूँकि इक्वल करना है यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट बन के तैयार है, रेडी है। अब बस इसका हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 8 से इसमें भी होगा, 8 से इसमें भी होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 8 इंटू 5/2 बराबर 3x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8x, और ये देखिए 2 चौके 8, तो ये हमारा 8x माइनस 20 बराबर 3x। तो ये हमारा बन गया 5। देखिए ये क्या करेंगे, अब ये 8x है और ये 3x है, तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा हो जाएगा 5x बराबर 20, इसलिए x बराबर 20/5। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, 4, यानी वो नंबर क्या निकला, 4 निकला, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अमीना ने वो जो नंबर सोचा था वो नंबर क्या है, x बराबर 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। हाँ, तो पॉजिटिव नंबर इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स द अनदर नंबर। 21 इज़ एडेड both the numbers, one of the new number becomes twice the other new number। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर का, माने कोई नंबर है उसका 5 टाइम्स है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 21 ऐड कर रहे हैं हम दोनों में, तो देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स, जो नया नंबर बन रहा है वो ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो अदर नंबर का वो क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब देखिए, लेट अदर नंबर, अगर हम मान लिया अदर नंबर क्या है, अदर नंबर बी एक्स। अगर अदर नंबर एक्स है देन पॉजिटिव नंबर बी कितना हो जाएगा, तो ये 5x दिया हुआ है, तो हम 5x लिख लेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 21 ऐड बोथ नंबर, यानी जैसे ये हमारा x है, ये हमारा 5x है। अब बोल रहा है कि इसमें आप 21 जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दिया। अब बोल रहा है कि वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो बोल रहा है कि ये डबल हो जा रहा है इसमें। तो देखिए अगर इक्वल कर रहे हैं, ये ऑलरेडी तो ग्रेटर होगा, ये चूँकि ग्रेटर है, ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, ठीक है। तो
तो अगर हम 21 दोनों में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो ये ग्रेटर है, बोल रहा है कि ये ग्रेटर है, तो ये ट्वाइस हो जा रहा है, मतलब ये इसका डबल हो जा रहा है। तो हम क्यों ना हम इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म हो गया, और उसको बस हमें अच्छा से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 42 बराबर 5x + 21। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये 21 को हम इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। अब ऐसे देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 5x - 2x बराबर, अब देखिए ये 42 है, हम इसको इधर लेके आएंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 21, इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 21/3, 3 × 7 = 21। तो ये x का मान हमारा निकल गया 7। तो ये बताइए, ये हमारा x का मान 7 निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 × 7 तो यानी 35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये अदर नंबर मिल गया, और ये हमारा ये पॉजिटिव नंबर जो 5 टाइम्स है वो मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा दिमाग बस अपना ध्यान से बनाते जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए ये बना लेते हैं सर, ओके। अब देखिए ये थर्ड में क्या बोल रहा है, ये थर्ड में बोला कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, 2 डिजिट का नंबर है और उसका डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं तो 9 हो रहा है, ठीक है ना। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। ये बोल रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट, ये हमने पाया रिजल्टिंग न्यू नंबर, अगर हम मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं और जो उसका रिजल्टिंग न्यू नंबर बन रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, यानी ओरिजिनल नंबर से ये 27 बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे देखिए, अगर हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि अगर ये हमारा है यूनिट प्लेस, ये हमारा हो गया टेंस प्लेस, ठीक है ना, ये टेंस प्लेस। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये हमारा 9 - x हो जाएगा। देखिए अगर हम ये से 25 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 10 + 5। हमने क्या किया, जो टेंस पे है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट प्लेस पे है उसको ऐड कर दिया, तो इस तरह से हमारा ये 25 हो गया। इसी तरह से अगर 37 है तो हम क्या करेंगे कि ये जो टेंस प्लेस पे है उसमें हम 3 से 10 से गुणा कर देंगे, मतलब जो टेंस पे है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट पे जो है उसको हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो हम यही कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए पहले इसका हम शॉर्ट बना लेते हैं फटाफट। देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हम अगर x है, अच्छा हमने बात किया था 25, तो अगर हम ऐड करेंगे ये नंबर, तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो डिजिट 7 हो रहा है। अगर एक 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा 7 - 2 यानी कितना हो जाएगा, 7 - 5 बराबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दोनों का सम 7 है, एक 5 है, तो 7 - 5 यानी 2 हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अब इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, तो अभी हमने क्या इंटरचेंज कर दिया, तो ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये हमारा टेंस, ठीक है। अब हमने क्या किया, यूनिट प्लेस पर क्या कर दिया, ये 9 - x कर दिया और ये हमारा टेंस प्लेस पे x हो गया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो जब हमने इंटरचेंज कर दिया तो अब देखिए ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा, तो 10 9 - x + x, और यहाँ पे क्या नंबर बन जाएगा,
तो यहाँ पे नंबर बन जाएगा हमारा 10x प्लस 9 माइनस 6। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कितना 90 माइनस 10x प्लस x, और ये इधर हमारा बन गया ये 9x प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारा इंटरचेंज वाला नंबर है। ठीक है, ये हमारा इंटरचेंज वाला नंबर है, और ये हमारा हो गया ये 90 माइनस 9x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। अब ये बोल रहा है कि देखिए, ये बोल रहा है कि द ग्रेटर, अच्छा ओरिजिनल नंबर जो हमने रिजल्टिंग न्यू नंबर बनाया है ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ये जो ये न्यू नंबर जो बना है इससे क्या है, ये 27 ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है 27। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, तो इसी को हम लिख लेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट यूनिट डिजिट बराबर x एंड टेंस डिजिट। ठीक है ना, टेंस डिजिट, तो ये कितना है 9 माइनस 6। देन द नंबर, देन चलिए ओरिजिनल नंबर, तो यानी नंबर बी, तो ये हमारा ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, यानी ये हमारा ओरिजिनल नंबर। तो ये ओरिजिनल नंबर कितना हो गया हमारा, ये वाला, ये हिस्सा, मतलब इसी को हमने सॉल्व किया और इस तरह से ये हमारा बन गया। तो ये हमारा बन गया ओरिजिनल नंबर। ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर। अच्छा, व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर डिजिट्स, ठीक है ना, डिजिट्स, देन रिजल्टिंग नंबर भी कितना हो जाएगा, तो ये वाला, ये 9x प्लस 9, ये वाला। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया उसको, ये डिजिट को हमने रिवर्स कर दिया था। ठीक है ना, ये x यहाँ पे आ गया और ये इधर को चला गया। ठीक है, तो ये बस ये, तो इंटरचेंज ये हो गया हमारा। अब बोल रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस अब चलेंगे क्या बोल रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि ये जो रिजल्टिंग नंबर है ना, ये 27 ज़्यादा है, तो हमें इक्वल, इस तरह से हम इक्वल इसको करके कर लेंगे। देखिए ये हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 90 माइनस 9x बराबर, अगर हम बराबर कर रहे हैं तो 9x प्लस, देखिए ये 27 ज़्यादा है, तो माइनस कर लीजिए 27 इसको न्यू नंबर में से। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए अब ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन गया, ये हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अब ये हमारा हो जाएगा ये 90, तो ये बेटा 90 है और ये 9x, तो देखिए ये वेरिएबल है, तो आप इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, अच्छा तो इसको थोड़ा और सॉल्व करना है तो कर लीजिए। 9x बराबर, ये हमारा देखिए बेटा, ये 9x माइनस 9 8 16, यानी माइनस 18 हो जाएगा। 9 8 16, 9 8 17, ठीक है 18। ओके, अब देखिए ये इसको हम इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18x, ये 18x, देखिए ये इधर को जाएगा। ठीक है, और ये 90 प्लस 18, मतलब देखिए ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने क्या किया, x बराबर 5 और 5 बराबर x, तो ये ऑर्डर में चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वही चीज़ हमने किया है। तो इस पार्ट को लिख करके इधर लिख लिया है। ठीक है ना, तो ये बेटा एक पास क्या हो जाएगा, 18x बराबर 108। ठीक है, इसलिए x बराबर तो कितना हो जाएगा 108/18, तो 18 छक 18, यानी 6। ठीक है, तो हमारा x का मान कितना निकला 6। तो देखिए अब ये हमारा बन गया, x का मान क्या निकल गया 6, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा नंबर क्या बन गया, तो हमारा नंबर क्या बन गया 36। तो बस अब वही कर देना है। देखिए हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर यही है। ठीक है ना, तो बस यही कर लेंगे काम।
तो 9x माइनस 90 माइनस 9x, तो हमारा नंबर द नंबर भी सो द नंबर भी कितना है बेटा 90 माइनस 9x, यही है ना, देख लीजिए ये यही है। तो इसी को मतलब वो ऐसे तो हमने समझ ही लिया है, बस इसको स्टेटमेंट टाइप का बस लिख लेंगे। तो ये बेटा 90 माइनस 9 गुणे 6, 9 छके 54, तो यानी 90 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, तो ये बेटा हमारा ये नंबर हो गया। अब हम चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये देखिए ये चेकिंग पार्ट में बता देता हूँ, थोड़ा चेकिंग पार्ट देखिए, कुछ नहीं करना है। तो देखिए 36 है हमारा ओरिजिनल नंबर, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो 63 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसमें दोनों में ये 27 बड़ा हो गया कि नहीं, यहाँ पे अगर हम 27 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, या 36 में अगर हम 27 इधर जोड़ देंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी आप देख लीजिए यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन में आप चेक करके भी आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। और आप जितना से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना ही होगा। ठीक है, ज़्यादा बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी सॉल्व करने के लिए। देखिए अब ये हमारा ये है 4 क्वेश्चन, वन ऑफ द 2 digit of 2 digit number is 3 times the other digit. Okay, if you interchange the digit of the 2 digit number and resulting the number to the original number you get 88. देखिए इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन बढ़िया से समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो वन ऑफ द 2 डिजिट यानी 2 डिजिट की बात कर रहा है। ठीक है ना, यानी ये हमारा ये 2 डिजिट की बात कर रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, बोल रहा है कि 2 डिजिट में 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। देखिए अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है यानी 3x हो जाएगा। ये हमारा टेंस प्लेस पे है, ये हमारा यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नंबर बन जाएगा, 3x टेंस पे आ जाएगा ये। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इफ़ यू इंटरचेंज, ओके डिजिट। अच्छा ठीक है, हमने इंटरचेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इधर को इंटरचेंज करेंगे तो अब x हमारा टेंस प्लेस पे आ जाएगा, ये 3x हमारा यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें जैसे 25 है तो इसको हमने क्या कर दिया 52 कर दिया, मतलब ये 5 यूनिट प्लेस पे था तो ये टेंस पे आ गया, ये 2 टेंस पे था तो ये हमारा यूनिट प्लेस पे आ गया। तो वही किया जा रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा, अब देखिए अब करने से क्या बोल रहा है कि डिजिट नंबर ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, तो यू गेट 88। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल रहा है 88 मिल रहा है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा हमारा 10 × 3x। जैसा हमने ऊपर बात किया था कि हम 10 में 10 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 30 यानी 31x। अच्छा, ये नंबर क्या कितना हो जाएगा, तो 10x + 3x यानी हो जाएगा ये बेटा, ये हमारा होगा 13x। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये वाला मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए अब इसी को थोड़ा लिख लिया जाए, अगर कि लेट यूनिट, देखिए इसी को थोड़ा लिख लेते हैं स्टेटमेंट कि लेट, फिर सब कर लेते हैं। देखिए लेट यूनिट डिजिट बराबर x, टेंस डिजिट बराबर बेटा 3x, तो देन द नंबर भी कितना हो जाएगा, तो हमारा 10x नहीं होगा, ये देखिए, हाँ इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो ये टेंस में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये बन गया, ये वाला नंबर आ गया 31x। ठीक है, अच्छा नाउ व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर,
इंटरचेंज द डिजिट, ठीक है, व्हेन इंटरचेंज द डिजिट्स, हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, देन रिजल्टिंग नंबर बी कितना हो जाएगा बेटा, ये 13x, तो बी 13x। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि आप इफ़ यू इंटरचेंज कर दिया हमने डिजिट नंबर एंड ऐड, अब देखिए अब यहाँ से कहानी शुरू होता है, ऐड द नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88, यानी दोनों को आप जोड़िए, बोल रहा है कि रिजल्टिंग नंबर को और ओरिजिनल नंबर को आप जोड़िए तो 88 हो रहा है, ठीक है, कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसमें क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो आप 88 पा रहे हैं, ठीक है, कर लेते हैं, जोड़ दीजिए, 31x प्लस 13x बराबर 88, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 44x बराबर 88, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 88/44, ये डबल से 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो x का मान हमारा क्या निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है, तो x का मान हमारा क्या निकला, 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 62, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट पे अगर x का मान 2 निकल गया तो ये हमारा 2 हो गया, ये 10th प्लेस पे 6 है तो 62 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम इसको सवाल को हम ऐसे बनाते हैं, स्टेटमेंट के सवाल को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, बढ़िया से उसको समझिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी इसमें प्रॉब्लम करेंगे तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा। वैसे क्वेश्चन भारी नहीं है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए एक ये सवाल है सोबोस का। अब एज का सवाल कैसे हम करते हैं उसको देख लीजिए। ये 5 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इसमें ये बोल रहा है कि सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स। सोबोस के मम्मी का एज 6 टाइम्स है सोबोस के प्रेजेंट एज से, माने सोबोस का अगर लेट सोबोस प्रेजेंट एज बराबर कितना x ईयर्स, हमने मान लिया x है, तो इनकी मम्मी का क्या हो जाएगा, तो सोबोस मदर्स एज, देखिए मदर्स एज कितना हो जाएगा, तो बोल रहा है कि 6 टाइम्स, तो यानी 6x, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल के बाद विल बी 1/3, यानी सोबोस का एज क्या हो रहा है 5 साल के बाद। तो देखिए आफ्टर 5 ईयर्स सोबोस एज विल बी, अब देखिए सोबोस का एज कितना हो जाएगा, तो x + 5। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोबोस 5 साल के बाद जितना हो रहा है 1/3 ऑफ हिज मतलब प्रेजेंट एज, यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है उसकी मम्मी के लिए, और सोबोस के लिए इसकी बात कर रहा है 5 साल के बाद। तो अब इसी को लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि ये 5 साल के बाद, यानी सोबोस का, यानी x + 5 बराबर 1/3, यानी उसकी मम्मी का 1/3 है, यानी उसकी मम्मी का 6 है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, उसकी मम्मी के लिए प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, ठीक है। तो सोबोस मदर्स, ये सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, प्रेजेंट एज है, ये भी इसका प्रेजेंट मम्मी का, ओके। अब देखिए, अब इसी को देखिए, ये हमारा लीनियर इक्वेशन में फॉर्म हो गया है। तो देखिए x + 5 बराबर 2x, तो यहाँ बस यही हमारा ये लीनियर इक्वेशन, कितना सुंदर सा लीनियर इक्वेशन बन गया, यही हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन। अब इसी को हम क्या करेंगे, आराम से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए अब ये x को हम इधर भेज देंगे, चूँकि ये वेरिएबल है तो ये इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x - x बराबर 5, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 5। तो ये 5x का मान जब हमारा निकल गया तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा
ये सुबोस प्रेजेंट एज एक्स है, यानी ये 5 ईयर्स हो गया, 5 ईयर्स, यस ये हमारा आंसर हो गया। और इनकी मम्मी का कितना हो जाएगा, तो 6 × 5 तो 30 ईयर्स, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसका अगर चेक करना है आपको तो देखिए सोबोस का कितना हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका आंसर बन गया है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा चेकिंग पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए चेकिंग में अब सोबोस का कितना हो गया 5 ईयर्स, तो ये सोबोस का हो गया 5 ईयर्स, मदर का हो गया 30 ईयर्स। अच्छा 5 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा इसका, तो 5 + 5 ये 10 हो जाएगा। तो देखिए ये 1/3 हो गया कि नहीं, ये मतलब 10 क्या है, ये 30 का क्या है 1/3 है। तो इस तरह से ये हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा, हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हाँ इस क्वेश्चन में क्या है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल, स्कूल के रिजर्व किया हुआ है इन मोहली विलेज, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11.4, 11:4, ओके। एट द रेट 100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत इतना रुपया फेंसिंग द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसका डायग्राम आप ज़रूर बना लीजिए। डायग्राम बनाने से बहुत इजी बन जाता है और करेक्टनेस रहता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना, हमारा ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अच्छा इसमें बोल रहा है कि इसका लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया हुआ है। देखिए ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, तो 11 अनुपात मतलब 11:4। तो यानी अगर लेंथ हमारा 11x हो जाएगा तो ये हमारा 4x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि ओके पर मीटर इट विल बी कॉस्ट ऑफ विलेज पंचायत इतना, फेंसिंग किया जा रहा है भाई। तो फेंसिंग का बात आ रही है, यानी फेंसिंग किया जा रहा है, तो यानी इसका पेरीमीटर की बात हो रही है। यहाँ से ये पेरीमीटर फेंसिंग तो इसके चारों तरफ ही होगा, तो यानी ये क्लियर है कि यहाँ पे फेंसिंग की बात की जा रही है, ठीक है भाई। फेंसिंग किया जा रहा है और इतना रुपया लग गया फेंसिंग में भाई, और इसका रेट क्या है ₹100 पर मीटर। तो अब इसी को हमें बनाना है और इसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है ना। अभी इसी को डायमेंशन निकाल लेना है, कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले थोड़ा स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट पहले सवाल समझते हैं फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट द रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD विच लेंथ बराबर कितना 11x एंड ब्रीथ हमारा हो जाएगा 4x, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहा है कि अच्छा तो इसका हम पेरीमीटर, चूँकि फेंसिंग की बात हो रही तो हम यहीं पे पेरीमीटर भी निकाल ही लेते हैं इसमें, ठीक है। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। और कुछ नहीं समझ में आए तो यहाँ ये 4x हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए आप, हो जाएगा पेरीमीटर। और क्या पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ का जो, ठीक है ना, सम ऑफ 4 साइड्स, बस। तो इस तरह से इसीलिए हम 2 से कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 साइड बराबर होता है, इसलिए हम ये फार्मूला बना दिया गया है। तो हमें कंसेप्ट पर से भी चलना है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 2 हो गया और लेंथ कितना है 11x, तो 11x + 4x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11×4
15 दूना 30, तो ये बेटा ये 30x हमारा ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा पेरीमीटर बन गया। ओके ओके। अच्छा, अब बोल रहा है क्या कि कॉस्ट भी लग गया 75,000, इसको फेंसिंग करने में ये कॉस्ट कितना लग गया हमारा, मतलब ये पूरा जो ये हो रहा है, ये पूरा फेंसिंग जो चल रहा है इसका, तो ये हमारा लग गया 75,000 लग गया, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 75,000 कितने मीटर के लिए लगा। तो देखिए टोटल फेंसिंग कॉस्ट, टोटल फेंसिंग कॉस्ट बराबर कितना है बेटा, ये 75,000, ठीक है ना, इतना रुपया लग गया। अच्छा, रेट क्या है, एट द रेट 100 रुपया पर मीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से कॉस्ट लग गया। तो ये बताइए, तो टोटल कितने मीटर के लिए लगा, तो उस मीटर निकालना है। तो टोटल लेंथ ऑफ एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंडिचर, ये हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है, तो इसका टोटल कितने लेंथ के लिए, ठीक है ना, टोटल लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ फेंसिंग, ठीक है ना, फेंसिंग करने में इसका एक्सपेंडिचर कितना लगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो हम क्या करेंगे, 75,000 में अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 जीरो यानी हमारा 750 मीटर। तो ये मीटर यानी 750 मीटर के फेंसिंग के लिए हमें इतना रुपया लगा है, कितना, 75,000 लगा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये फेंसिंग तो कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना हुआ, इसका पेरीमीटर कितना हुआ, 750 मीटर। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि हमारा ये फेंसिंग करना है हमको, और फेंसिंग में 75,000 लग रहा है, यानी 750 इसका पेरीमीटर है। इसका मतलब पेरीमीटर होगा, तभी तो फेंसिंग में लगा है इतना, ठीक है। और पेरीमीटर हमने क्या निकाला है, 30x। तो बस इसी को कर लेंगे ऐसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा पेरीमीटर निकल गया 30x बराबर 750, ये हमारा पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। और ये पेरीमीटर इधर से हम निकाले हैं 30x, तो इस बस इसमें हम x का मान निकाल लेंगे। देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 750/30, ये कट जाएगा, ये 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 25। तो जब ये 25 हमारा निकल गया x का मान, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो सो लेंथ ऑफ द प्लॉट बराबर कितना है, ये 11x है, कितना है 11x, यानी 11 × 25। तो ये कितना हो जाएगा, 250 और 25 275, यानी 275 मीटर। ये हमारा इसका लेंथ हो गया। और इसका ब्रीथ कितना हो जाएगा, ब्रीथ तो 4x है, तो यानी 4 × 25, तो ये बेटा ये 100 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और हो सके जहाँ भी डायग्राम का आपको ज़रूरत पड़े आप डायग्राम बना लीजिए और पहले उस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद से स्टेटमेंट तो बन ही जाएगा। स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से स्टेटमेंट बना लीजिए, लेकिन हमें सवाल को समझना है, ठीक है। क्योंकि टोटल कॉस्ट यहाँ 75,000 लग रहा है, इसका रेट ये है, अगर रेट से हम डिवाइड कर देंगे तो मीटर निकल जाएगा, कितने मीटर के लिए हमने यूज किया है, ये इतना ये एक्सपेंड किया है, तो 750 मीटर। और 750 मीटर, चूँकि हम फेंस की बात कर रहे हैं, फेंसिंग करने में, तो यानी इसका क्या है, पेरीमीटर ही है 750। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एक लिंक दे देता है, आपको बस उसे पकड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह से बेटा हम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को आराम से करते हैं, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो खुद आप मास्टर बन जाएंगे, धीरे धीरे मास्टर बन जाएंगे। तो इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है, हमें कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय पूरा ध्यान रखना है क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोल रहा है, क्या है लेंथ, क्या ब्रीथ है, क्या क्या इसमें मैटर दे रहा है,
तो उस पर हमें क्लियर कट रहना चाहिए। और दूसरा आता है बेटा सिंप्लीफाई का, तो हम कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे इस पे हमें ध्यान रखना है और थोड़ा सा कॉशियस होकर सिंप्लीफाई करना है, नहीं तो हम लिखते कुछ और हैं मतलब करेक्ट हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन पे हमें पूरा फोकस करना है, सिंप्लीफाई जितना ईजीएस्ट वे में हो उससे करना है, हमें सीधा से सीधा सिंप्लीफाई करना है, क्रिटिकल नहीं बनाना है किसी चीज़ को। तो इस तरह से बेटा हम इसको करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। बाकी मैं हाँ हमेशा आपका ये आगे भी लेक्चर लेके आते रहूँगा, ठीक है। और बेल आइकन्स बजा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।